आप हमारे पैरों को मत। आह, अभी धृति ने इतना कहा ही था कि अक्षराज ने अपने हाथों से धृति की साड़ी को उसके घुटनों तक कर दिया। अक्षराज के सेंसुअल टच को महसूस करके धृति ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए अपनी आवाज कंट्रोल करने की कोशिश की। धृति को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि अक्षराज उसके पैरों को चूम रहा है। उसे हमेशा सिखाया गया है कि पति को कभी पैर नहीं छूने देना चाहिए, और यहाँ तो अक्षराज उसके पैरों को चूम रहा था। पर उसे क्या पता कि ये तो बस शुरुआत है। शी इज विटनेसिंग द मोस्ट प्योर बट सासी साइड ऑफ हिज मैन। क्योंकि जब अक्षराज ने कहा कि वो खुद अपनी इस साइड के बारे में नहीं जानता, तब उसने सच कहा था। वो भी खुद को अब कंट्रोल नहीं करना चाहता था जब उसकी बाहों में उसकी खूबसूरत बीवी थी। ऊपर से उसकी रजामंदी भी थी। हाँ, एक चीज वो कह सकता था कि वो धृति का भरोसा कभी नहीं तोड़ेगा, वो उसको किसी भी हालत में हट नहीं करेगा। वही अक्षराज ने जैसे ही धृति की साड़ी को हटाया, उसकी नज़रों के सामने उसकी दी गई पायल थी जो उसने धृति को दी थी। चांद और कैंडल्स की रोशनी में ये पायल और भी ज्यादा चमक रही थी। ये देखते ही अक्षराज को अपनी पूरी बॉडी में खून दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और दोबारा आंखें खोली, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अलग ही नशा था। His eyes showed the most satisfying desire for her. धृति ने जैसे ही अक्षराज की आंखों में देखा, वो एक पल के लिए खो गई। वो भी देख सकती थी अक्षराज की आंखों में बड़ी डिजायर को। अक्षराज बिना अपनी आंखें नीचे किए धृति के पैरों पर किसेस बरसाए जा रहा था। धृति ने अपनी बैक को पीछे करने की कोशिश की क्योंकि उसकी पूरी बॉडी यूफोरिक सेंसेशन से भर चुकी थी। अक्षराज का ये स्वीट टॉर्चर उसके सेंस को सेंसलेस बना रहा था। अक्षराज के हर एक किस के साथ धृति की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी और उसकी पायल हर बार अपनी अलग ही धुन गा रही थी। धृति को पूरी तरह से खोया देख अक्षराज के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने अपने हाथ धृति की नीज पर रखे और उसके पैरों को एक दूसरे से अलग करके बीच में जगह बनाई। अक्षराज के ऐसा करते ही धृति ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और अक्षराज को देखने लगी। अक्षराज के हाथ उसकी थाइस पर थे। ये टच पाते ही धृति की सांसें बढ़ गई, पर उसकी आंखें अभी भी अक्षराज पर टिकी हुई थी। अक्षराज ने अपने हाथों को धृति की थाइस पर सेटल किया और उसके पैरों के बीच आते हुए उसके होठों पर अपने थंब से प्रेस करते हुए कहा, क्या हम आगे बढ़े धृति? धृति ने अपना सिर हिलाया और अपने दोनों हाथों को बेडशीट पर कस दिया। अक्षराज ने अपनी नजरें नीचे उसके ब्लाउज पर टीका दिया और अपने दोनों हाथ पीछे ले जाते हुए उसके हुक्स पर रख दिया और एक झटके से उसके हुक्स को अपनी बंदिशों से आज़ाद कर दिया। आह! धृति की पकड़ बेडशीट पर कस गई और उसने अपने सर को एक झटके से अक्षराज के गले में छुपा लिया। वही अक्षराज के हाथ धृति की बैक पर फिसल रहे थे। उसने धृति को अलग किया और उसके स्लीव्स को हाथों से निकालते हुए ब्लाउज को पूरी तरह से आज़ाद कर दिया, और इसी के साथ धृति ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब वो अपने रेड लेसी बियारट में अक्षराज के सामने थी। अक्षराज ने धृति के गले को वापस से स्मेल करते हुए उसे वेट किसेस देने लगा। वेट किसेस देने के साथ उसके हाथ बियारट स्ट्रैप्स को निकाल रहे थे, पर तभी धृति ने अपने हाथ अक्षराज की शर्ट पर रख दिए और उसके बटन्स को ओपन करते हुए बोली, अक्ष, हमें इक्वालिटी पर भरोसा है। और ये कहते हुए उसके हाथ अक्षराज की शर्ट के बटन एक एक करके खोलने लगे। धृति की इक्वालिटी वाली बात सुन अक्षराज के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने धृति के एयरलोब पर बाइट करते हुए कहा, इक्वालिटी की बात मत कीजिए बीवी, अभी भी बहुत कुछ है जो आप नहीं कर सकती। और इस एक लाइन को सुनकर धृति की पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। वो अक्षराज के कहने का मतलब समझ गई थी और ऊपर से उसका यूं उसे आप कहना धृति को पागल बनाने के लिए काफी था। अगले ही पल धृति ने अक्षराज को दूर करते हुए उसकी बॉडी से शर्ट को निकाल दिया और उसकी मसल्स वी शेप बॉडी देखने लगी। धृति को अपने बॉडी को इतने गौर से देखता देख अक्षराज ने धृति की कमर को पकड़ लिया और कहा, पूरा का पूरा अक्षराज ठाकुर तुम्हारा है धृति, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। इतना कहते ही अक्षराज ने अपने हाथ उसकी पीठ पर ले जाते हुए उसके बियारट हुक को एक झटके से खोल दिया। उसके ऐसा करते ही धृति एक झटके से अक्षराज के सीने से लिपट गई। ये देखते हुए अक्षराज ने उसकी बैक को फिर से सहलाना शुरू किया। अब उसके हाथ और बैक में कोई भी फासला नहीं था। धृति अपने अंदर तक अक्षराज को महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखें सेंसेशन से बंद हो चुकी थी। अक्षराज धृति की तेज गहरी सांसें अपनी चेस्ट पर महसूस कर सकता था। तभी अक्षराज ने धीमे से धृति को खुद से अलग किया और पीछे बिस्तर पर सुला दिया। धृति ने भी बिना कुछ कहे खुद को अक्षराज के ऊपर छोड़ दिया।
अक्षराज ने उसके बालों में अपना हाथ फेरा और उसके कमर पर आकर किसेस करने लगा। धृति ने अपनी आंखें बंद कर ली और अक्षराज के दिए हर एक एहसासों में खोने लगी। अक्षराज ने उसकी पर्ल कमरबंद के पास आते हुए किस किया और धीरे से कहा, क्या ये तुम्हारी फेवरेट है? हाँ, धृति ने अपनी गहरी सांसें संभालते हुए कहा। अच्छा हुआ बता दिया, हम बस अभी इसे तोड़ने वाले थे। अक्षराज ने उस पर्ल वेस्ट बैंड को देखते हुए कहा जो धृति की कमर को पूरी तरह चिपका हुआ था। ये सुनते ही धृति ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और कहा, नहीं अक्षु से तोड़िए मत, हम उससे निकल देते हैं। ये कहती हुई धृति ने अपने सीने पर हाथ रख हुए उठने की कोशिश की, पर तब भी अक्षराज ने उसे रोकते हुए कहा, लेटी रहो, हम खोल देते हैं। इतना कहते ही अक्षराज ने अपना चेहरा कमरबंद के पास ले आया और फिर अपने दांतों की मदद कमरबंद का लॉक खोलने लगा। अक्षराज के वेट लिप्स को अपनी कमर पर महसूस कर धृति ने अपनी पकड़ बेडशीट पर कस दी। वही अक्षराज ने कमरबंद को धृति की कमर से निकलते हुए जेलसी से देखा और कहा, तुम्हारे इतने करीब रहने का हक बस हमारा है धृति। इतना कहते ही कमरबंद को साइड टेबल पर रख दिया और अपने हाथ उसकी स्कर्ट के पास ले जाते हुए बची कुची साड़ी की प्लेट भी निकाल कर साइड कर देता है और फिर स्कर्ट की नॉट को लूज करते हुए उसे भी निकाल देता है। अब अक्षराज की नज़र धृति के थाइस पर थी। सॉफ्ट, मिल्की एंड अ लिटिल बिट थिक, परफेक्ट टू ग्रैब एंड रूइन हर इनोसेंस। अक्षराज ने ये सोचते हुए एक स्माइल की और बिस्तर से उठते हुए अपना लोअर निकलकर साइड कर दिया। धृति ने एक नज़र अक्षराज के बॉडी पर डाली और अगले ही पल अपना सर घुमा लिया। उसके दोनों गाल किसी टमाटर की तरफ लाल हो चुके थे। उसको ऐसा अपना सर घुमाता देख अक्षराज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ चुकी थी। अक्षराज वापस से उसके पास आया और उसके ईयरलोब पर बाइट करते हुए बोला, आंखें हमारे ऊपर धृति। ये सुनते ही धृति की नज़र अक्षराज के ऊपर थम गई और उसने कुछ कहने की कोशिश की। तभी अक्षराज ने अपने हाथ उसके बॉसम पर रखे हुए उसकी रेड लेसी इन को एक झटके से खींच लिया। आहाक्ष, धृति ने अपने हाथों से खुद को ढकते हुए कहा। धृति का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अक्षराज ने हौले से उसके हाथों को अपने हाथों से इंटरट्वाइन करते हुए उसके सर के ऊपर कर दिया और एक बार फिर से अपना स्वीट टॉर्चर उसके ऊपर शुरू कर दिया। धृति की सांसें भारी हो चुकी थी। उसके शरीर को अब अक्षराज की जरूरत थी। धृति ने अपने हाथों को फ्री करने की कोशिश की। अक्ष, हमारा हाथ छोड़िए, हमको भी आपको महसूस करना है। ये सुनते ही अक्षराज के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और उसने धृति के हाथों को छोड़ दिया। धृति ने अपने हाथ अक्षराज की बैक पर कस दिए और अब वो उसके बैक पर अपने निशान ड्रॉ कर रही थी। अब तक दोनों की बॉडी पसीने से भर चुकी थी। अक्षराज ने धृति एक चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, हम खुद को जेंटल रखने की पूरी कोशिश करेंगे धृति, पर अगर तुम्हें जरा भी अनकंफर्टेबल लगे तो हमसे छुपाने की कोशिश मत करना। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। धृति अक्षराज की आंखों में अपनी जरूरत के साथ अपने लिए प्यार भी देख सकती थी। ये देख उसके दिल में सुकून मिल रहा था। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और अक्षराज को देखने लगी। ये देखते ही अक्षराज धृति के लोअर इनर के पास गया और उसे निकलते हुए वहां जेंटली किसेस करने लगा। धृति की आंखें प्ले एट शो से अपना आप बंद हो गई। उसकी सांसें गहरी ही गई और उसके हाथ अपने आप अक्षराज के बालों में घूमने लगा। वही अक्षराज उसके शरीर के हर हिस्से को टेस्ट कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी में धृति की डिजायर्स भरी हुई थी और अगर सच कहे तो उसने आज अपना 50% भी नहीं दिखाया था। उसे पता था आज धृति का फर्स्ट टाइम है। वो ऐसे अचानक से सब एक साथ नहीं कर सकता था। उसे धीरे धीरे धृति के बॉडी को रेडी करना था। अक्षराज ने अपना सिर उठाते हुए धृति को एक पल के लिए देखा जो अपनी आंखें बंद किए उसे महसूस कर रही थी। अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और अपनी एक उंगली धीरे से धृति के अंदर इंसर्ट करने लगा। अक्ष, धृति के हाथ अक्षराज की पीठ पर काश गए और वो अपनी आंखें बंद करके उसे सहने की कोशिश करने लगी। शशिश, हम हैं ना धृति। ये कहते हुए अक्षराज ने अपनी एक और उंगली अंदर इंसर्ट दी। नहीं, धृति की आंखों से एक बूंद आंसू निकल गई। ये देखते ही अक्षराज ने उसके होठों को पिक किया और उसे शांत करने लगा। उसे धृति के बॉडी को रेडी करना था वरना धृति को और दर्द होता। पिक करते हुए ही अक्षराज ने अपनी उंगलियों को अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। कुछ पलों के दर्द के बाद धृति की सांसें हर बीतते पलों के साथ गहरी हो रही थी। उसे अच्छा लग रहा था। उसने अक्षराज के होठों को देखा जो उसे पिक कर रहे थे। ये देखते ही उसने जल्दी से अक्षराज के होठों को अपने अंदर भर लिया और उसे स्मूच करने लगी। एंड द ट्रूथ इज दैट वी ऑल एंजॉय एवरी मोमेंट विद आवर लव्ड वंस। अक्षराज भी उसे स्मूच बैक करने लगा और साथ ही अपनी उंगलियों की स्पीड बढ़ा दी।
उसके ऐसा करते ही धृति की शिश्कियाँ कमरे में गूंज गई और उसकी पूरी बॉडी एक पल के लिए कांप गई। आह, आक्ष, शशश। धृति की तेज आवाज के साथ उसके पायल की आवाज अक्षराज के लिए गानों का काम कर रही थी, और ये करते ही धृति के लोअर पार्ट से व्हाइट फ्लूइड निकलते हुए उसकी थाइस तक आ गया। अक्षराज ने एक नज़र धृति को देखा जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसकी गहरी सांसें और तेज धड़कन अक्षराज आराम से सुन सकता था। थकावट धृति के चेहरे पर चमक रही थी। धृति ने अपनी आंखें बंद करके अभी जो हुआ उसे समझने की कोशिश ही कर रही थी कि उसे खुद से दूर होता महसूस हुआ। यह महसूस करते ही उसने अपनी आंखें खोल दी और अक्षराज की तरफ देखा जो बिस्तर से जाने ही वाला था। उसने जल्दी से अक्षराज के हाथों को पकड़ लिया और कहा, अक्ष, कहाँ जा रहे हैं? वॉशरूम में, अक्षराज ने वैसे ही बिना घूमे कहा। ये सुनते ही धृति की आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, अक्ष ऐसे ही जा रहे हैं, आगे का क्या? क्या आप हमको अधूरा छोड़कर जाएंगे? क्या हम आपको पसंद नहीं आए? अक्षराज ने धृति की आखिरी लाइन सुनी और एक झटके से पीछे घूमते हुए उसे देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, नहीं धृति, ऐसी कोई बात नहीं, हम बस तुमको आराम देना चाहते हैं। तुम थक चुकी हो, तुम्हारी बॉडी एक दिन में इतना कुछ नहीं झेल सकती। तुमको आराम की जरूरत है। नहीं है हमें आराम की जरूरत, हमको आपकी जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपकी। ये कहते हुए धृति लगभग बेड पर बैठ चुकी थी, पर उसके ऐसा करते ही अचानक से उसके अपने लोअर पार्ट में दर्द महसूस हुआ। आह, उद्धरण चिन्ह। धृति, ठीक हो? क्या तुमको दर्द हो रहा है? अक्षराज ने धृति के दर्द भरे चेहरे को देखते हुए कहा, हाँ हो रहा है, लेकिन वहाँ नहीं, यहाँ। आप समझते क्यों नहीं? हमको सिर्फ आप और आपका प्यार चाहिए, धृति ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, और अगले ही पल अक्षराज के गले से लग गई। धृति को ऐसे देख अक्षराज को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने धृति के बालों को सहलाते हुए उसे अपनी गोद में खींचा और कहा, शश, हम कर रहे हैं, बट अगर तुमको और दर्द हो तो हमको बता देना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही धृति ने अक्षराज का चेहरा देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। अक्षराज ने उसे वापस बेड पर सुलाया और उसके ऊपर आते हुए उसके हाथों को इंटरवाइन करते हुए उसके बॉसम पर वेट किसेस करने लगा। अक्षराज की वार्म सलाइवा को अपने बॉडी पर महसूस कर धृति की पूरी बॉडी में रोंगटे खड़े हो गए। धृति की बैक अपने आप ही सेंसेशंस की वजह से उठी। उसके हाथ अक्षराज के बालों में एक बार फिर से चले गए। अक्षराज ने अपने सिर को ऊपर उठाया और धृति के चेहरे को एक नज़र देखा और फिर खुद की बॉडी को सेट करते हुए अपने लोअर पार्ट को उसकी बॉडी में धीरे धीरे इंसर्ट करने लगा। धृति के पूरे शरीर में दर्द और पीएल यूरो एट डॉलर यो से भर गई। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद निकलती हुई उसके बालों में गुम हो गई। आह, अक्ष, धृति की सेंसुअल आवाज़ सुन अक्षराज धृति के पास आया और उसके होठों पर अपने होठों को रखते हुए खुद को जेंटली उसके अंदर इंसर्ट करने लगा। धृति की दर्द भरी आवाज़ें उसके मुंह में ही रह गईं। उसके हाथ अक्षराज की बैक पर कस गए और साथ ही उसके होंठ अक्षराज के होठों को बाइट करने लगे। अक्षराज ने जैसे ही खुद को हाफ धृति के अंदर महसूस किया, उसने एक हाथ से धृति की थाइस को सहलाया और एक झटके से खुद को पूरा अंदर कर दिया। धृति पानी की मछली की तरह एक पल के लिए पूरी कांप गई, पर अगले ही पल अक्षराज ने उसे शांत करते हुए कहा, धृति खुद को लूज करो आराम से, तब दर्द नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। धृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और खुद को लूज करने लगी। जैसे ही अक्षराज ने धृति को थोड़ा रिलैक्स पाया, उसने धृति के कमर पर अपने हाथ रखे और खुद को धीरे धीरे मूव करने लगा। आह, धृति की सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी, साथ ही उसकी पायल की छन छन सिसकियों को अपनी धुन दे रही थी। अक्षराज की आंखों सेंसेशन से भर गई। धृति के इतने पास आकर उसकी पूरी बॉडी गूसबम से भर गए थे। वो इस पल में बस खो गया था। चांद की रोशनी में दोनों के बदन चमक रहे थे। दोनों ही एक दूसरे में खुद को देख पा रहे थे, महसूस कर पा रहे थे। ऐसे ही कुछ देर बाद अक्षराज को अपनी पूरी बॉडी कांपती हुई महसूस हो रही थी। उसने धृति के हाथों को आपस में इंटरवेंट करते हुए धीरे से कहा, धृति, आह, क्या हम रिलीज कर सकते हैं अंदर? ये सुनते ही धृति का चेहरा लाल हो गया और उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। ये सुनते ही अक्षराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को जोर जोर से मूव करते हुए खुद को धृति के अंदर रिलीज कर दिया। रीति, यू आर जस्ट एफकन ऑसम। ये कहते हुए अक्षराज धृति के ऊपर आ गया। वही धृति अक्षराज को एक पल के लिए कांपता देख चुकी थी, पर जैसे ही अक्षराज ने उसका नाम इतने सेंसुअल तरीके से लिया, उसकी पूरी बॉडी गूसबम्स से भर गई। उसे अपने अंदर अक्षराज की वार्मनेस महसूस हो रही थी।
She was definitely feeling the most beautiful yet sensitive reality of her life. 2 घंटे के एक्सट्रीम मोमेंट के बाद दोनों ही गहरी गहरी सांस ले रहे थे। अक्षराज अभी भी धृति के बगल में उसके बॉडी से आती माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस को स्मेल कर रहा था। उसने अपनी आंखें उठाकर धृति को देखा जो अभी भी अपनी आंखें बंद किए उन पलों में डूबी हुई थी। ये देखते ही अक्षराज बेड से उठ गया और वॉशरूम की तरफ चला गया। अक्षराज के जाने की मूवमेंट धृति महसूस कर सकती थी। उसे अच्छा नहीं लगा था कि अक्षराज ऐसे उठकर चला गया। उसने सोचा कि अक्षराज उसकी केयर करेगा आज के एक्सट्रीम मोमेंट्स के बाद, पर वो चला गया। लेकिन वह इन ख्यालों को अपने मन से निकालते हुए वापस से आराम करने लगी। उसके बॉडी में बिल्कुल भी जान महसूस नहीं हो रही थी। वो ये भी जानती थी कि अक्षराज ने उसका फर्स्ट टाइम समझकर ये सब इतनी जल्दी खत्म किया था। आखिर वो अक्षराज के मन में चल रहे हर ख्याल से वाकिफ थी। अभी वो यही सब सोच रही थी कि उसे अक्षराज के ठंडे हाथ अपने लोअर पार्ट पर महसूस हुए। यह महसूस होते ही धृति ने जल्दी से अपनी आंखें खोल दी और सामने देखने लगी, जहां अक्षराज अपने हाथों में वेट टॉवल लेकर उसके लोअर पार्ट को साफ कर रहा था। अक्ष, हम कर लेंगे, ये कहते हुए धृति उठने को हुई क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। उस पल की बात अलग थी। सब फ्लो में हो रहा था, पर अब दोनों ही अपने होश में थे। नहीं, लेटी रहो, हम कर रहे हैं, अक्षराज ने अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा। ऐसे ही धृति की पूरी बॉडी को साफ कर और अपनी शर्ट पहनाकर वो एक बार फिर वॉशरूम में चला गया। धृति आराम से बेड पर लेटी थी कि अक्षराज ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और सोफे पर बिठाते हुए बोला, 1 मिनट रुको, हम बेडशीट चेंज कर देते हैं। इतना कहते ही अक्षराज ने बेडशीट चेंज कर दी और वापस धृति को बेड पर आराम से सुलाते हुए खुद भी उसके पास आ गया और अपने दोनों हाथ उसकी कमर में डाल उसे अपने पास खींच लिया। यह महसूस करते ही धृति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने भी अपना चेहरा अक्षराज के सीने से लगा अपनी आंखें बंद कर ली। थकावट की वजह से अगले ही पल वो गहरी नींद में सो गई, पर अक्षराज की आंखें अभी भी खुली थीं। वो धृति के बालों को सहला रहा था। उसकी आंखों में नींद दूर तक नहीं थी, आखिर होती भी कैसे। उसने आज जो पाया है, जो फील किया है, इस चीज की उम्मीद उसने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं की थी। उसने धृति के मासूम चेहरे को देखा जो सारी फिक्र छोड़कर आराम की नींद सो रही थी। ये देखते ही अक्षराज के चेहरे पर स्माइल आ गई। गुना 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 गुना, he is the heat of summers that everyone hates, not the warmth that everyone waits for in winter. He is heavy rain that everyone opens the umbrella for, not the tiny droplets that everyone is ready to soak in. He is the flower for grouse, symbol of regret and sadness, not the one to be in bouquets, symbols of love and care. Despite all the imperfections, she chooses him, loves him and is ready to do anything for him. So, he promises her that she is going to be loved and cherished by him no matter what the circumstances will be.